जोहार जम्मू संगे बगारिन नम्हे पुरखर बात करनर का कुद्दोय होले बेद्दोय और ओक्कोय होले खक्कोय। तो नीम संगे बगारो कुद्दा तो मलम काला होंगर करदर लेकिन अकुन मोबाइल चिलबर चिकरी और डिजिटल की जबाना रे तो कम से कम एक कुरुख एजुकेशन चैनलन इदिन लाइक सब्सक्राइब नंजकर आ ताकि इन जितना भी सामाजिक अड्डा नु कुद्दम असामाजिक अड्डा नु एकास मीटिंग मनी एकास एंदर मनी आदिन कम से कम या मेनोर होले आदि करे कम से कम सिखरा करो एक दो दिन वीडियो होलेगा मलम सिखरा करो संगे बगारो लेकिन लाइक सब्सक्राइब ननर की ये बनचकर और 1 साल 2 साल गुटे एर और होले धीरे धीरे अपने सामाजिकता वाला सोच गो को बरा है रो तो इन गोकदन का जे कुन नेक्स्ट नु जे भाषण का आगे तक वीडियो बढ़िया सेरा और सीखना गही चिहुट नना और दव लगो होले और भी संगे बगर गुसन ये भाषणन शेयर नन के चिके धाइन जोहार। मैम हम आर्मी में दो बार दौड़ पर मेरा ट्राइबल समाज एजुकेशन के मामले में हमेशा अग्रणी रहा, चाहे वो पढ़ा समाज की बातें करे। जहाँ मैथिल ब्राह्मण के बीच हुआ, कहा जाता है ना कि कोबरा को मत मारो पहले माथुर को मारो। आदरणीय मेरे गुरु पथ प्रदर्शक पूर्व VC रविंद्र सर, मेरे गुरु नारायण भगत सर, शांति मैडम, DDC परमेश्वर भगत और उपस्थित समाज के पथ प्रदर्शक प्यारे बच्चों और बच्चियां, मैं डॉक्टर मंजू मीच जोंडा कॉलेज हिस्ट्री की HOD हूं। धुमकुड़िया ये बहुत छोटा सा शब्द है पर इसका काम बहुत ही बड़ा मेरे उरांव समाज के लिए, जो आज हम इसकी पहचान के लिए यहाँ एकत्रित हुए है क्या धुमकुड़िया। आज हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं पर मेरे पूर्वज की सोच इतना कुशल और कारगर था कि उन्होंने एक धुमकुड़िया पद्धति को बनाया। क्या था वो? एजुकेशन संस्थान। जब अंग्रेज आए तब हम अंग्रेजी शिक्षा से पढ़ना शुरू किए। उसके पहले मुगल काल था तो महिलाएं बच्चों का एजुकेशन वो था नहीं, मनसबदार बनाया तो उनका अपना एक नियम था। पर मेरा ट्राइबल समाज एजुकेशन के मामले में हमेशा अग्रणी रहा, चाहे वो पढ़ा समाज की बातें करे। झारखंड के जितने भी ट्राइबल हैं, चाहे वो मुंडा हो, संथाल हो, उरांव है, उरांव ने पढ़ा समाज को बनाया, मुंडा ने मानकी व्यवस्था को बनाया, फिर संथाल लोग ने डोकलो सोहर, वो संविधान था। धुमकुड़िया एक एजुकेशन संस्थान था। हम शुरू से ही पढ़ाई में अग्रणी थे। आज हम अंग्रेजी शिक्षा कलम और कागज पर पढ़ाई कर रहे हैं और मैट्रिक पास कर रहे हैं, BA पास कर रहे हैं, MA। धुमकुड़िया भी वो संस्थान था जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए वो समाज था। स्कूली शिक्षित था, लड़का और लड़की के लिए अलग था। एक कुरुख में भी वो था कि लड़कों के लिए अलग था, लड़की के लिए अलग था। एक एजुकेशन संस्थान था जो मेरा समाज, आज हम इसके लिए रोते हैं कि मेरा समाज, अभी सब बोलता है ना कि ट्राइबल इज क्या है, जंगली नहीं। हम अभी दुनिया को शिक्षा दिए। मैं डॉक्टर मंजू मीच, जब मेरा पहला पोस्टिंग दरभंगा में हुआ, मैथिल ब्राह्मण के बीच में हुआ। मैथिल ब्राह्मण के बीच हुआ, कहा जाता है ना कि कोबरा को मत मारो पहले माथुर को मारो। हम वहां शांति से 7 ईयर नौकरी किए, 7 साल मैथिल ब्राह्मण के बीच। उनसे सीखे। हम बोलते हैं ना कि मेरा विदेश जाओ, वहां से सीखो। तुम बगल से ही सीखोगे। उन लोगों ने टीचर को इतना इज्जत देना, क्यों? उनको शिक्षा चाहिए। जब हम बस से उतरते थे तो स्टूडेंट लोग दही और चूड़ा लेके खड़ा रहता था, मैडम आ गई रांची से। हम उसको हमेशा हेल्प किए। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ तो रांची यूनिवर्सिटी में हम ज्वाइन किए।
उसके बाद हमको मेरा था कि हम रांची वुमेन्स कॉलेज में जाएंगे। रांची वुमेन्स कॉलेज में जाएंगे तो मेरे सीनियर लोग थे तो सारा रूटीन भी बना चुके थे कि मंजू आएगी तो सब क्लास करा देगी। पर मेरा ट्रांसफर हो गया डुरंडा कॉलेज। हम इतना रोए, क्या है डुरंडा कॉलेज, नाम भी नहीं जानते थे। पर कभी कभी यहाँ जो माथा में लिखता है तो वो सही होता है। हम डुरंडा कॉलेज आए, शुरू तो हमको समझ ही नहीं आता था, छोटा सा तो एस्बेस्टस का घर था। हम वहाँ ज्वाइन किए, काम करना शुरू, धीरे धीरे देखे। अभी हम जो एकलव्य की बातें करते हैं, अभी भी वो समय है। एकलव्य एक आदिवासी लड़का था, द्रोणाचार्य उसका अंगूठा काट के अर्जुन को आगे बढ़ाया। वही हालत आज भी है। जब हम डुरंडा कॉलेज में देखे इतना कास्ट टीचर, यानी कि मेरा जैसे ट्राइबल बच्चा आता था उस कौम को हमेशा नाक फांस उड़ा जाता था। हम तो शुरू नए नए आए थे, सब मेरे सीनियर टीचर थे। हम कमर कस लिए, हम अपना भगवान से बोले, भगवान तुम हमको जो लाए हो डुरंडा कॉलेज में अच्छा ही लाए हो। तब हम अपना बच्चा लोग को देखे, तब ट्रेन से बच्चा लोग आता था। ट्रेन जो लोहरदगा वाली ट्रेन है, सारा बच्चा, हम उन लोग को पकड़ना शुरू किए। एक लड़का बहुत डर डर के मेरे पास आया, बोलते मैम, हमने क्या हुआ बाबू, जितपाल उराव। बोलता है मैम हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, हमको रोना आता है दीदी, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। हम लोग क्या बात है बाबू, बोलो ना। बोलता है मैम हम आर्मी में 2-2 बार दौड़ चुके हैं। अच्छी बात है मैम, हम परीक्षा में पास नहीं होने सक रहे हैं। तब क्या दिक्कत है बाबू। बोलता हम लोग का स्कूल का पढ़ाई अच्छा नहीं, स्कूल का पढ़ाई अच्छा नहीं है। तब हम पता लगाने लगे स्कूली शिक्षा तो मेरा झारखंड में नगण्य है। जो सरकारी स्कूल है, हम गलत बोल रहे हैं, सरकारी स्कूल का टीचर नहीं है, कुछ नहीं है। रोज दिन आए दिन पेपर में देखते हैं कि खाना में छिपकली गिर गया, वही मुद्दा है। टीचर का कभी बात नहीं होता है। हम वो लड़का को घर बुलाए, हमने बाबू चलो तुम पढ़ना शुरू करो। हम बच्चा जैसा पढ़ा रहे हैं, मेरे 4 बच्चे। एक टीचर के लिए अपना बच्चा कभी नहीं होता है, पूरा स्टूडेंट ही अपना बच्चा होता है। हम वो बच्चा को घर बुलाए, वो बच्चा पास हो गया। वो बच्चा का पहला पोस्टिंग हुआ लद्दाख। आर्मी लोग में सबसे पहले ST लोग को या किसी को भी लद्दाख हमको फ़ोन करता था, मैम हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू ठंडा नहीं मैम, हम बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। मेरा सीनियर लोग हमको बहुत पसंद करता है। यहाँ 2 पॉइंट होता है, मेरा बच्चा को पढ़ने का सुविधा नहीं है, प्लस हमको भगवान इतना शारीरिक मजबूत बनाया है कि हम लद्दाख का ठंडा में भी रह सकते हैं। वो हो गया। उसके बाद अब कुछ दिन पहले आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चा लोग को अभी जितना सीनियर लोग बैठे हुए, वो मेरा शिक्षा मेरा बच्चा को तो सीधे उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या, कंपलसरी मैथ और कंपलसरी इंग्लिश। अब मेरा ज्यादातर बच्चा सरकारी स्कूल का आया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, फेल हो जा रहा है, मैथ में फेल हो जा रहा है, इंग्लिश में फेल हो जा रहा है। हम इसमें यही बतलाना चाहते हैं कि अब जो पुराना पढ़ाई था कि हम पढ़ रहे पढ़ो रे, अब पढ़ाई से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी वोकेशनल सब्जेक्ट का बच्चा लोग आया, सब बच्चा टाई, और फीस कितना, 70,000। प्रिंसिपल बोले कि मैडम प्लेसमेंट की अभी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, प्लेसमेंट। तो हम बोले वाह सर क्या बात है, आप तो वोकेशनल को तो प्लेसमेंट में नौकरी दे दीजिएगा। मेरा बच्चा कुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कहाँ गया? नहीं मैडम, प्लेसमेंट तो वोकेशनल को ही मिलेगा। वो लोग को बंद दरवाजा में प्लेसमेंट चला गया, मेरा बच्चा 0। तो हम और आप है कहाँ? ये चीज को सोचना है। हम पुरानी धुमकुड़िया परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अपना पूजा पद्धति है, मेरा पूर्वज का अपना पूजा पद्धति है। मेरा भगवान को हम टुंगरी में रखते हैं, सब जिसको हम या तो अघन में पूजा करते हैं या तो और कुछ मेन समय में महिलाएं कभी नहीं जाती है, या तो सरना में, गांव के बगल। इस पर इतना रिसर्च हुआ क्या है सरना,
हम लोग का पूर्वज लोग गांव को बांधा, लास्ट में सरना को रखा, उसमें सिर्फ पान पूजा करता है। हम लोग का सरना में महिलाएं नहीं जाती हैं, जाती भी नहीं थी। पर आज हम धुमकुड़िया की पुरानी परंपरा को बात करते हैं, तो धर्म को क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं? धर्म क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज हम महिलाएं, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सरना में मत जाइए, पर जो नियम है वो नियम है। जब हम धुमकुड़िया को बचाने की बातें करते हैं तो हमको धर्म को भी बचाना होगा, धर्म को भी बचाना होगा। जितना हम समय बच्चियों को सरना में जे करके सीढ़ी कह के उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, उसका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उसको हम पढ़ाई की तरफ लाएं, तब हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। अभी जितना कमीशन हुआ, सब बच्चा लोग इंजीनियरिंग और एमबीए और दिल्ली का पढ़ा हुआ बच्चा आया। हमारा है कहाँ है हमारा, कहाँ है? हर गार्जियन को सोचना होगा इसके लिए, हर गार्जियन को सोचना होगा। अब रांची यूनिवर्सिटी का यूजीसी के अनुसार अब कोई भी सरकारी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। आप सब महिलाएं, परिवार वाले कमर कस लो, बच्चा को इंटर में पढ़ाने के लिए 20,000 खर्च होगा, तब आप अपना बच्चा को +2 कराइएगा। कहां से कीजिएगा? अब 20,000 लाइए, एक सेशन में 11th में 12th में 20,000। अभी हम ई कल्याण भी देखते हैं कॉलेज में, ई कल्याण का अकाउंट में पैसा जीरो है, जीरो। हम पूछे कि यहाँ रांची का वेलफेयर ऑफिसर क्यों नहीं देते हैं? मैडम बदलाएं, आपके बगल में कोई नहीं ना है। हर हम स्पीकर में रखे थे, स्टूडेंट लोग सब था। हमने क्या बात है बोलिए ना, 1400 रुपया है अकाउंट में, बताइए कहां से बच्चा स्टेपल लेगा? अब आप लोग जमीन बेचिए कि क्या करिएगा, तब बच्चा पढ़ेगा। सरकार का ये रवैया है। क्या अगला लोग को समझ में नहीं था कि मेरा गरीब गुरबा का बच्चा लोग कैसे +2 करेगा? अब कहां से पढ़ेगा? इंटर पढ़ा 40,000 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 4 साल का। अब आपका बच्चा बीए का पास करने में 4 साल तक बीए पास करेगा। ये हम और आपको सोचना होगा, सरकार का नियम को समझना होगा। हम अकेले यहाँ हल्ला किए, आर्यभट्ट में बीसी थे, अकेले महिला। सर ये गलत है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास के 75% बच्चा का लाइफ खराब कर रहे हैं। मालूम है संजेवियर के फादर लोग आए थे, सही है, वो लोग सब हाथ उठा लिया। अकेले सरना लेडी हम थे, सब हाथ उठा के उसको सहमति दिया। हम कहाँ गए? संजीवियर में जितना बच्चा है उसके पास पैसा है, और सबसे बड़ा माइनॉरिटी में +2 का पढ़ाई हो रहा है। घोषणा, संजीवियर, सतपौल में सब में इंटर की पढ़ाई हो रही है, और सरकारी कॉलेज खत्म है। और इंटर की इंचार्ज भी हम ही है। इंटर का इंचार्ज होते हुए सारे टीचर खत्म, सारे स्टाफ खत्म, सब रास्ता में आके गवर्नर हाउस में रोज रो रहे हैं। इसको हम और आपको समझना होगा कि सरकार हमको कहाँ ले जा रही है और हम कहाँ हैं। हमको सब बोला, एक दो भूमिहार लोग था, वो लोग बोला कि वो लोग का स्टडी था कि ट्राइबल क्या चाहता है, सिर्फ मेहनत करता अपना बच्चा को सरकारी नौकरी कराना चाहता है। हम दुनिया का हर स्टेट, गोवा गए, वहां गोवा में 4 विधायक, गोवा को बोलता है ना विदेशी, 4 विधायक, ट्राइबल विधायक, लोग से मिले। वो लोग का पहला एम है पढ़ाई और नौकरी। मेरा भी पहला एम है पढ़ाई और नौकरी। पढ़ाई को ही ये लोग बीच में काट दिया, पढ़ाई को ही बीच में काट दिया, तो हमारा है कहाँ है? और सबसे बड़ी, हम अभी सब बच्चा को देखे, समय का अभाव है, कृपया संक्षेप में बोले, ठीक है, टीचर है हम। सबसे बड़ी चीज मोबाइल आया कोरोना के बाद। हम स्टूडेंट को आता है, जिसे एडमिशन ले, पहले सब मैनुअल था कि बच्चा लाइन में आ रहा है और लाइन से एडमिशन ले रहा है, लाइन में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, लाइन में सब कुछ हो रहा है। अब हो गया ऑनलाइन भी कोरोना के बाद हुआ। 12-15 हजार का फोन खरीदाया। कितना गार्जियन रोया कि हम लोग जमीन बंदी करके मोबाइल खरीदे, जमीन बंदी करके मोबाइल खरीदे। अब क्या हो गया, वो अब ऑफलाइन करा दिया। मोबाइल तो चला गया, सब मोबाइल तो बर्बाद हो गया। तो ये है मेरा हालत। इसीलिए और भी हैं जो लोग, जो हम नहीं बतलाने पाए, सब बतलाएंगे। हम और आप, हर गार्जियन को समझ जाइए। हम आलू लगाते हैं, मटर लगाते हैं, अभी हर को अभी दार खींचते हैं, वो मेरा फसल है। तब हम उसको मट्टी चढ़ाते हैं, कुदाल से तोड़ते हैं तो नहीं डरते ना कि मर जाएगा।
बाल बच्चा को भी वही समझिए, हमेशा साथ उन लोग को ध्यान दीजिए। हम वही दरभंगा में देखे, अपना बच्चा को लोग हमेशा ध्यान दिया, कोई यंग ग्रुप कभी रास्ता में नहीं रहा। हमेशा वो लोग 100 रुपया का धोती ही पहनता है मैथिल ब्राह्मण, और अपना बच्चा को विदेश भेजा। तो हम और आप क्यों नहीं, हम और आप क्यों नहीं? ब्राह्मण को तो सरकारी कोई फंड भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता। हमको सब तरह से हर माँ बाप को ध्यान देना होगा कि हम अपना बाल बच्चा को ध्यान दें और सही रास्ता में जाएं। पीने पिलाने का गंदा आदत जो हर यंग ग्रुप में हो चुका है, उसको खत्म करना होगा, और अपना पुराना पूजा पद्धति से ही हमको आगे होना होगा। महिलाएं, अच्छी बात है कि हम लोग में कोई पर्दा प्रथा नहीं, हम लोग बराबर में हैं, पर हम लोग को महिलाएं को भी हर चीज में सही रास्ता दिखाना होगा। आप लोगों से मेरा आग्रह है, यही विनती है। धन्यवाद। हाँ, तो एन घोगदन का कुछ निम वीडियो इरकर संगे बगारो, और वीडियो इरकर देखे ढेर बगे ये वीडियो करे निम सिखर कर। अगर निमा के दौ लग गया होले वीडियो और भी संगे बगर गुसन शेयर नन के अरा कमेंट नन मल मुदर के संगे बगारो निमे सन्नी को हाँ कमेंट रो अदिन बाजार की, और आ कमेंट करे तनी सुना इम्प्रूव माने बढ़िया नन्ना के, अगर नना उंगोन होले अदिने नन्ना के चिहुट ननुन, तो कमेंट नन्ना मल मुदर के और शेयर नन्ना मल मुदर के इंदम बादन और ईसन के अच्छा वीडियो एरागे दहीन बाकदन जोहार।